दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। बोर्ड एग्जाम कॉपी चेक करने की प्रक्रिया में कई बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज के इस बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक में जो स्टेप मार्किंग होती है, जिसकी वजह से छात्रों को जमकर नंबर दिए जा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ता है आपके रिजल्ट पर, आपके मार्क्स पर। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूं आपको कि किस किस बोर्ड में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है और किस में नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आपके बोर्ड में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है मतलब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और अगर आपके बोर्ड में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था नहीं है मतलब आपको कॉपी चेक करने के दौरान नंबर कम मिलेगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। तो किस किस बोर्ड में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है और किस किस बोर्ड में स्टेप मार्किंग नहीं की जाती, और ये स्टेप मार्किंग आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोर्ड की कॉपी चेक करने के दौरान सबसे बड़ा रोल होता है आपके इंप्रेशन का, आपके प्रभाव का, कि आप कॉपी चेक करने वाले शिक्षक पर यानी एग्जामिनर पर कैसा प्रभाव डालने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि जो छात्र पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनकी लिखावट यानी कि राइटिंग सुंदर होती है, जो अपने आंसर को सही तरीके और अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, ऐसे छात्रों को तो ऐसे भी अच्छा नंबर मिल जाता है। इनके जवाबों को एग्जामिनर बहुत ज्यादा डीपली यानी कि ध्यान से भी नहीं पढ़ते और इन्हें हर सवाल के जवाब में फुल मार्क्स भी मिलता चला जाता है। और देखिए, ये बात हर बोर्ड पर लागू होती है। हर बोर्ड के शिक्षक कॉपी चेक करते समय इन चीजों से प्रभावित जरूर होते हैं। तो भाई, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको भी समस्या नहीं है, जिन्होंने अपने जवाबों को सही सही लिखा है, शुद्धता के साथ लिखा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है, उन्हें तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, उन्हें तो अच्छा नंबर अपने आप मिल ही जाएगा। समस्या होती है एवरेज स्टूडेंट के साथ। ऐसा स्टूडेंट जो ना तो पढ़ने में बहुत अच्छा है ना ही पढ़ने में बहुत बुरा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं पर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो ऐसे वक्त में काम आता है स्टेप मार्किंग। तो पहले सिंपल शब्दों में समझ लें कि ये स्टेप मार्किंग आखिर है क्या चीज। देखिए, स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब पूरा नहीं लिखते बल्कि जितना लिखना चाहिए उसका आपने आधा लिखा, तो ऐसा नहीं है कि आपने आधा लिखा तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा ही नहीं। आपने अगर आधा लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में कि नदियों के प्रदूषण के 4 कारण लिखें। अब यह प्रश्न है एग्जाम में 4 नंबर का। अब अगर इस प्रश्न के उत्तर में आपने 4 कारण नहीं बल्कि 2 ही कारण लिखा, या फिर आपने 4 कारण लिखा तो लेकिन उसमें 2 सही था आपका और 2 गलत था, तो इन दोनों सिचुएशन में आपको 4 नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 स्टेप आपका सही हुआ। क्योंकि सवाल था 4 स्टेप का और आपका सही हुआ कितना, तो केवल 2 स्टेप। तो जितना स्टेप सही हुआ उतना नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही व्यवस्था कहलाती है स्टेप मार्किंग। लगभग हर सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग की वजह से छात्रों को कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं, भले ही आंसर गलत हो या फिर अधूरा हो। चाहे मैथ हो, सोशल स्टडीज हो, सोशल साइंस हो, या फिर साइंस हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, लिटरेचर हो, हर सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होती है, जिसके कारण अधूरे आंसर पर भी नंबर मिलते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था लगभग हर बोर्ड में की गई है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, या फिर आईसीएसई हो, या फिर अन्य किसी राज्य का बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने के दौरान ही जो एग्जामिनर होते हैं उनको यह इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन दे दिया जाता है कि उन्हें कॉपी चेक करते समय छात्रों को नंबर कैसे देना है। और इसके लिए हर एग्जामिनर को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, किस क्वेश्चन के आंसर में उन्हें किस तरह से नंबर देना है और कितना नंबर देना है। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग चल रही है। तरह तरह की कॉपीज और तरह तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जो लगातार मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।